चैप्टर नंबर 6 वाटर रिसोर्सेज, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। बिना पानी के तो जीवन ही संभव नहीं है, आप सबको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ आवर कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन? ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बी डेक्कन प्लेट्यू, सी गंगेटिक प्लेन, डी है ब्रह्मपुत्र वैली। तो देखिए इसमें और बड़ा कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ पाएँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ आवर कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, डेक्कन प्लेट्यू, गंगेटिक प्लेन, डी ब्रह्मपुत्र वैली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डेक्कन प्लेट्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डज नॉट रिक्वायर मच वाटर टू ग्रो? ऑप्शन ए राइस, बी शुगर केन, सी जूट, डी बाजरा। मतलब ऐसी कौन सी आपकी फसल है, इन नॉट दे रखा है ना, रिक्वायर मच वाटर टू ग्रो, जिसको उगने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी बाजरा। थर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट ऑब्जर्व द सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको बताना है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपकी हरित क्रांति हुई थी वो कहाँ पर सक्सेसफुल रही। तो सक्सेसफुल आपकी किन राज्यों में रही है? पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के आसपास हुई थी, और 1960 में जो आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसमें किसानों ने क्या किया, हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स इनका उपयोग करने लगे। इस हाई एल्डिंग जो आपकी अच्छी उपज देने वाले बीज हैं उनका उपयोग किया, फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था लोगों ने, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई थी, सिंचाई के साधन भी बढ़ गए थे। इन सब सुविधाओं की वजह से ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर गया था। इसमें मोस्टली आप देखेंगे वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया था, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था, लेकिन दालों का उत्पादन कम हो गया था। जो आपके पल्सेज हैं उनका प्रोडक्शन कम कर दिया था लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंट ऑफ नेट्स ऑन एरिया इन पंजाब का नेट्स ऑन एरिया पूछा गया है, कुल बोया गया आपका क्षेत्र। हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसका बताना है इन अंडर इरीगेशन में बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट आंसर। बी है 85%। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए प्रोविजंस ऑफ इरिगेशन मेक्स, जो प्रोविज़न है इरिगेशन की सिंचाई के वो क्या बनाते हैं? मेक्स पॉसिबल, तो ये बनाते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग को आसान बनाते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी? What is the negative impact of intensive irrigation in the state of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh? A. Increasing salinity in the soil, salinity बढ़ जाती है। इसमें दे रखा है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इम्पैक्ट ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। यहाँ पर बार बार सिंचाई करने की वजह से क्या फ़र्क पड़ा? तो देखिए इसमें क्या हुआ, ए है इंक्रीजिंग सैलिनिटी इन द सॉइल में लवणता बढ़ गई, यही सही है। इंक्रीज सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन बढ़ गया, मतलब मिट्टी का कटना ज़्यादा शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। सी सॉइल बिकम अल्कलाइन, लवणी हो गई। डी है डिक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें देख लीजिए नेगेटिव इम्पैक्ट पूछ रहा है, तो नेगेटिव में आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग सैलिनिटी इन द सॉइल में क्या हो गया था, सैलिनिटी बढ़ गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। वैसे कुछ तरीके से आप देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मृदा का जो उपजाऊपन है
वो भी कम हो जाती है जब सैलाइन हो जाती है आपकी सॉइल, सैलिनिटी बढ़ जाती है। लेकिन बेस्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो 1 हो जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ द कंट्री। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियाँ आपको बतानी है। तो देखिए इसमें दे रखा है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर, ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है आपकी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, बी गंगा एंड गोदावरी, सी गंगा एंड यमुना, डी है यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा। तो इसमें देखिए इसमें आपका हो जाएगा गंगा एंड यमुना, क्योंकि यमुना अगर एक ही नदी आ जाएगी तो आपकी केवल यमुना हो जाएगी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करिए, इंडिया शेयर्स व्हाट % ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज। इंडिया से मतलब भारत में, दुनिया में जितना पानी है भारत में कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो भारत में विश्व का 4% है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रेप्लिसेस। ये अलग अलग हो गया है, रेप्लिसेबल ग्राउंड वाटर, ये दोनों मिले हुए शब्द हैं। ये रेप्लिसेबल ये शब्द आपका मिला हुआ है, अलग अलग नहीं है। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रेप्लिसेबल ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो ये आपको बताना है। इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा 1869 क्यूबिक किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, इसको रीड करिए। द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज, जितना वाटर रिसोर्सेज है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने उपयोग में ला सकते हैं। इन द कंट्री इज ओनली, कितना हो सकता है, कितना क्यूबिक किलोमीटर, 1122। बहुत आसान है याद करना, 11 का डबल कर देंगे 22, तो हो जाएगा 1122 क्यूबिक किलोमीटर। ये कैसा है वाटर जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, 11 में आप इसको रीड करेंगे, मच ऑफ द एनुअल वाटर फ्लो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ नॉट बीन हार्नसिड। अब इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन वेरी हाई। जो ग्राउंड वाटर है, जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे, जिसको हम कहते हैं भौम जल या भूमिगत जल, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं तो किस राज्य में होता है। ए पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। तो ए हो जाएगा आपका पंजाब में सर्वाधिक उपयोग होता है ग्राउंड वाटर का। ये याद कर लीजिएगा इसको, अच्छा प्रश्न है। आज ये पता नहीं क्यों पटाखे चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स यूटिलाइज ग्राउंड वाटर द मोस्ट। ग्राउंड वाटर का उपयोग कौन सबसे ज़्यादा करता है, इसमें ग्रुप पूछा है, ठीक है, उसमें एक ही राज्य पूछा था। ग्रुप हो जाएगा आपका, जैसे पंजाब तो था ही, तो इसका मतलब पंजाब के आसपास वाले हो जाएंगे, बस एक आ जाएगा साउथ इंडिया का, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, द लेगून्स ऑफ स्टेट्स लाइक केरला, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। लेगून्स क्या होते हैं कि जो समुद्र तटीय किनारा होता है वहाँ पर ज़मीन जो कटी बटी होती है उसको हम लेगून बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल से, जैसे हमारी ये साउथ इंडिया है, ठीक है, ये साउथ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है, यहाँ पर कुछ जगह इस तरीके से दी हुई है, ये जगह दे दी, तो ये वाला जो आपका पार्ट है ना, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जो हमने ये बनाया है, इसको बोलेंगे लेगून। तो लेगून लेक्स है, तो ऐसे बहुत सारी लेगून बने हुए हैं कोस्टल एरियाज़ में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका लेगून हो गया ये, ठीक है। द लेगून ऑफ स्टेट्स लाइक केरला, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आर नॉट यूटिलाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। किस पर्पस से इसका उपयोग नहीं होता है लेगून्स का। अब देखिए लेगून है तो सैलाइन वाटर होगा, समुद्र के किनारे हैं, ओशन के किनारे पे मिले हुए हैं, कोस्टल एरियाज़ में हैं। तो देखिए आप क्या ऑप्शन को रीड करिए तो क्लियर हो जाएगा। फिशिंग, मछली, अब इसमें नॉट दे रखा है ना, नॉट,
तो हाँ, मछली तो पाली जाएंगी, समुद्र का ही पानी है। बी है इरीगेटिंग सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ पैडी क्रॉप, धान होता है, धान होगा ही नहीं, सलाइन वाटर है पूरा। सी है इरिगेशन ऑफ कोकोनट, हाँ नारियल हो सकता है, कोस्टल एरिया में आपने देखा है नारियल भी मिलता है। डी ड्रिंकिंग पर्पस इन हाउस होल्ड, घरों में पीने में उपयोग कर सकते हैं, नहीं, घरेलू उपयोग में भी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इरिगेटिंग सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ पैडी क्रॉप्स, ये हो जाएगा आपका। और डी भी आपका हो जाएगा, डी भी आपका यही आंसर है, डी भी हो जाएगा और ऑप्शन बी, दोनों ही हो जाएंगे। ना ही तो डोमेस्टिक सप्लाई में है, यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये यहाँ पर ये बी क्यों दिया है, डी क्यों नहीं दिया है इसमें आंसर। मैं आपको बता दूं चेन्नई में एक प्लांट लगा हुआ है, जो आपका चेन्नई है ना इधर ईस्ट कोस्ट पे, यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है। वहाँ क्या करते हैं, उस प्लांट में जो सलाइन वाटर है उसको फिल्टर वगैरह करके एक प्रयास किया गया है कि डोमेस्टिक यूज़ में लिया जाए, इसलिए आप ये आंसर है वो आपका डी नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये बहुत कम है, कॉस्टली पड़ता है, ज़्यादा इसका उपयोग नहीं है, कुछ ही जगह पर ये सीमित है। तो अगर आप बेस्ट आंसर देखेंगे तो चलिए कुछ परसेंटेज हाउस होल्ड हो सकता है, लेकिन इन चारों में अगर आप बेस्ट देखेंगे तो बेस्ट हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगर आपका ये डी वाला दिया हुआ है, बी नहीं दिया है, तब आपका डी हो जाएगा। तो जो बेस्ट है, देखिए दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जो बेस्ट है वो आपका ऑप्शन बी ज़्यादा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा उपयोग करता है सरफेस और ग्राउंड वाटर का। इसमें देखेंगे आप एग्रीकल्चर करता है, कृषि में इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं उसको बढ़ावा देने के लिए नहरें बनाई गई हैं। तो नहर में पानी कहाँ से आता है, नदियों से आता है, तो सरफेस वाटर का यूटिलाइज किया गया। ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल वगैरह लगाए गए, तो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसका भी इस्तेमाल किया गया। सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ, कृषि क्षेत्र में हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, बीच में एक दो सीरियल हट गए कहीं से। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण का कारण नहीं है। आप देखिए जल प्रदूषण माइक्रोबैक्टीरिया, केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन तीनों से तो हो सकता है, सॉइल इरोजन से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम टू इनेबल द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड अफॉरेस्टेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया था, केंद्र सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया था। वो कौन सा प्रोग्राम था, हरियाली प्रोग्राम था आपका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट देखिए, नीरू मीरू वाटर एंड यू, इसका मतलब है पानी और आप। प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस राज्य के द्वारा चलाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका नीरू मीरू, जो आपका प्रोग्राम है ये चलाया गया था आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द शेयर ऑफ एरिया इरीगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इज़ वेरी हाई, कुओं से और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है, किस क्षेत्र में होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में कुओं से और आपके ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको देखिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैव नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर अरवानी पानी संसद,
अरवानी पानी संसद प्रोग्राम, ये आपके राजस्थान में चला था, अरवानी पानी संसद प्रोग्राम। तो देखिए इसमें कौन कौन से शामिल हो जाएंगे। इसमें आपका पर्कुलेशन टैंक्स, बड़े बड़े टैंक की बात की गई। इसमें फिर दूसरा आ गया डग आउट पॉन्ड्स, थर्ड है चेक डैम्स, और फोर्थ है वेल्स। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हैव नॉट बीन, नॉट दे रखा है, कौन सा स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था। तो देखिए टैंक्स बनाए गए थे बड़े बड़े, बिल्कुल सही है। पॉन्ड्स भी बनाए गए, तालाब भी बनाए गए थे अरवानी पानी संसद में, बिल्कुल सही। चेक डैम, नदियों के बीच में छोटे छोटे डैम बनाए गए थे, चेक डैम, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्या नहीं है, वेल्स, मतलब कुएं नहीं बनाए गए थे, कुओं को नहीं बनाया गया था, कुएं नहीं खुदाई की गए थे। तो 3 काम हुए थे, टैंक बनाए गए थे, घरों के नीचे टैंक बड़े बड़े, पॉन्ड्स बनाए गए, तालाबों की भी खुदाई करवा दी थी, और नदियों पर चेक डैम बना दिए थे अरवानी पानी संसद में। ये राजस्थान में चला था। नीरू मीरू कहाँ पर था आपका, आंध्र प्रदेश में था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मेड कंपल्सरी टू इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाइल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज और बिल्डिंग्स। अब यहाँ पर दिया है कंपल्सरी कर दिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना। अगर आप घर बना रहे हो तो आपको वर्षा के जल को संरक्षित करके रखने के लिए नीचे पहले बेसमेंट बनाने की बात की गई है, वो कंपलसरी कर दिया है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये कंपलसरी किस राज्य ने किया है, ये किया है तमिलनाडु ने, तमिलनाडु राज्य ने किया है। अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट नहीं लगाएंगे तो आपको घर बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी, कंपलसरी दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राजस्थान रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लोकली नोन एज, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका स्ट्रक्चर, उसको किस नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, जोहादा, बी है कुंड, कुंड एंड टैंका, और सी है कुल एंड गोल, ये दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुड एंड टैंका। किसके लिए, राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट के लिए, ये लोकल नाम है इनके, कुंड और टैंका। क्वेश्चन नंबर 25, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नॉट बेनिफिट, लाभ नहीं है, वर्षा जल संरक्षण का लाभ नहीं है, इनमें से देखना है आपको। इट इंक्रीजेज वाटर अवेलेबिलिटी, जल की उपलब्धता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है, ये तो होगा ही नहीं आंसर। इट चेक द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, थर्ड है सी है ऑप्शन, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू डाइल्यूशन ऑफ contaminants like fluoride and nitrates, डी है हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाते हैं लेकिन इसके पर्पज़ से नहीं बनाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ये तो डैम आपके बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम रिवर पे बनाए जाते हैं, जिनका पर्पज़ होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बनाना, जल विद्युत का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 26, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 26वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो देखिए वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, इसको देखिए। ये दे रखा है, ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द वन हैंड एंड सोसाइटी ऑन द अदर। बी है ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, सी है डिगिंग ऑफ वेल फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और डी हो जाएगा आपका ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इक्वली अमॉन्ग ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है, वाटर सेट मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है। तो देखिए बी सी डी ये तो सब हो जाएंगे, पेड़ भी लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कुएं भी खोदने हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और क्या हो जाएगा, सोसाइटी में जो वाटर है वो इक्वली सबको अवेलेबल भी हो जाए। ए नहीं होगा, ठीक है ना।
एक सेकंड, इसमें नो नहीं दे रखा है ना, हाँ नॉट नहीं दे रखा है। ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द वन हैंड एंड सोसाइटी ऑन द अदर हैंड। तो यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट में है, वाटर सेट मैनेजमेंट में नॉट नहीं है, तो आपको देख लीजिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, बैलेंस बनाता है नेचुरल रिसोर्सेज में और सोसाइटी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट, बहुत देर से नॉट आ रहा था ना, इसलिए 26 में भी हमें ऐसा लगा कि शायद उसमें भी नॉट है, लेकिन नॉट नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट एसोसिएटेड विद वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें नॉट दे दिया है। तो देखिए पहले में टैंक्स दिया है, दूसरे में ग्राउंड वाटर दिया है, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, सी रिचार्ज वेल, डी हो जाएगा ट्यूबवेल। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें, वाटर सेट मैनेजमेंट में ट्यूबवेल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इन इंडिया वाटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, किस उद्देश्य से जल का उपयोग होता है। तो ए दे रखा है रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, बी है इंडस्ट्रीज, सी इरिगेशन, डी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनली, देखो दे रखा है। ठीक है, क्या पर्पज़ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इरिगेशन, सिंचाई सबसे ज़्यादा इसी में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर नॉट द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर। नॉट मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर्स। ए है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी सॉलिड वेस्ट, सी है केमिकल्स, डी सॉइल इरोजन। ये क्वेश्चन पहले भी आया, सॉइल इरोजन से नहीं होता है। मेन सोर्स पूछा है ना, तो मेन सोर्स सॉइल इरोजन नहीं है, माइनर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन से सही नहीं मिले हैं। इसमें आपको याद करना है, आपका एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लीजिए। नॉट मैच दे रखा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन देखिए बाकी ऑप्शन वाटर एक्ट, जल नीति आपकी 1974, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर सेस एक्ट आपका 1977। इसको आप याद कर लीजिएगा। असर्शन एंड रीजन्स में देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट देखिए, ओवर विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर इन राजस्थान एंड महाराष्ट्र इंक्रीज्ड फ्लोराइड कंसंट्रेशन। दूसरा देखिए, मतलब जो आप ओवर विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर, ज़मीन से भूमिगत जल का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, कहाँ पर, राजस्थान महाराष्ट्र में। इससे क्या हुआ, फ्लोराइड कंसंट्रेशन बढ़ गया। बिल्कुल सही है, भूमिगत जल का बार बार उपयोग किया गया राजस्थान और महाराष्ट्र में, इससे फ्लोराइड बढ़ गया। सेकंड है, दिस प्रैक्टिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार। और देखिए आर्सेनिक की समस्या कहाँ पर हो गई, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में। फ्लोराइड की प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। फ्लोराइड कंसंट्रेशन कहाँ पर हुआ, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, और आपका आर्सेनिक कंसंट्रेशन कहाँ पर हुआ, वो है आपका वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, consider and evaluate the following statements and choose the correct answer from the given options। तो ऑप्शंस देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर इज लिमिटिंग डे बाई डे। सेकेंड आपका दे रखा है यूजेबल वाटर इज लिमिटिंग डे बाई डे, ठीक। सेकेंड है, द अवेलेबल वाटर रिसोर्स इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू इंक्रीज इन पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, इनकी वजह से ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है और इसको एक्सप्लेन ही किया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और फिर आ जाइए 33 पर आ जाइए, मैच करना है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको ऑप्शन सही से दिख सकें। ऐसे प्रश्न में देखना, अगर एक भी कोई आपका ऑप्शन मिल रहा है ना तो वो आपका करेक्ट आंसर होने के चांस रहते हैं, मिला लीजिएगा। तो कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड इसको देखिए, थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं तब ठीक रहेगा, इससे क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख जाएगा। अगर छोटा ज़्यादा रहेगा तो आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अब ठीक है, आपको करेक्ट दिख जाएगा। कॉलम 1 रिवर्स है, कॉलम 2 पॉल्यूटेड प्लेस है। यमुना सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कहाँ होती है? तो देखिए, बड़ा राजधानी क्षेत्र है तो यमुना यहाँ से निकली है, तो ये हो गया एक, तो ये हो गया दिल्ली और इटावा। फिर देखिए काली, अब मान लीजिए काली का आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। गोमती, अब गोमती किस नदी के किनारे है? लखनऊ, मतलब जो लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के किनारे है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ाद बिना खड़क बिना ढाल, तो हो जाएगा आपका अहमदाबाद। यहीं से गांधी जी ने शुरू किया था अपना सत्याग्रह, नमक वाला दांडी यात्रा। फिर आ जाइए 5th को मिला लीजिए, गंगा है, गंगा को मिलाइए। गंगा कानपुर और वाराणसी में है। अब आ जाइए मूसी, याद कर लीजिए, मूसी आपके हैदराबाद में है। पूछा भी जाता है हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो आंसर हो जाएगा आपका मूसी। अब देखिए एक रह गया आपका काली रह गया, तो काली को आप मिला दीजिए, एक ही बचा है, मदुरई से मिला दीजिए, आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस में हो रहा है, ये मैच करेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, 6, 5 ए करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। ए जो इसमें दिया है वो करेक्ट आंसर है। अब आ जाइए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। पता नहीं इससे क्या लगाव है, लेकिन बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, एक इससे आता ही है। इसमें दे रखा है आपका सरफेस वाटर दे रखा है और दूसरे में ग्राउंड वाटर। ये आपका सरफेस वाटर विंडोज दे रखा है, ग्राउंड वाटर भूमिगत जल का उपयोग, और यहाँ पर ऊपर सतही जल का उपयोग, किसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सरफेस वाटर में किसका है, एग्रीकल्चर में सरफेस वाटर का, और डोमेस्टिक में किसका है, इसमें भी एग्रीकल्चर का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना परसेंट होता है दोनों में, एग्रीकल्चर में, तो आप बता सकते हैं 89% होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल में देखिए ग्राउंड वाटर का 5% हो रहा है, और सरफेस वाटर में कितना हो रहा है इंडस्ट्रियल में, 2% हो रहा है। फिर है डोमेस्टिक, घरों में उपयोग हो रहा है सरफेस वाटर, मतलब नदी वगैरह से जो पानी मिलता है वो घरों में ज़्यादा सप्लाई होता है। और ग्राउंड वाटर है, इससे डोमेस्टिक यूज़ बहुत कम है, केवल 3% है। तो ये बात तो आपके समझ में आई गई। इसमें से डोमेस्टिक में अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है और इंडस्ट्रियल में, लेकिन एग्रीकल्चर में दोनों में बराबर ही है एग्रीकल्चर में। अब इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आएंगे तो उनके आंसर आप दे सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए ये फिर से दिया हुआ है, इसको बड़ा कर देते हैं। सरफेस वाटर विड्रॉल्स, वही वाला दिया है आपको, एग्रीकल्चर 89%, इंडस्ट्रियल 2 एंड डोमेस्टिक 9। प्रश्न देखते हैं, वाई द शेयर ऑफ सरफेस वाटर वेरी लिमिटेड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें ये लिखने वाला प्रश्न है, लेकिन आप पढ़ लेना इसको भी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी लिखने वाला प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिए। और फिर नेक्स्ट आपका ये दे रखा है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके यहाँ पर भी प्रश्न दिए हुए हैं। ये आपका डायग्राम है और इसके नीचे ही आपके प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।